बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो नंबर 1 एमसीक्यूज है, द झैल में से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन और ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है ए प्लस बी। नंबर 2, बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मुतरादफ है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास इसका अलग पार्ट दुरुस्त है, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मुतरादफ है ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। नंबर 3, कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ इस सूरत में दुरुस्त जवाब देता है जब दोनों इनपुट दुरुस्त हों। तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है एंड गेट। नंबर 4, हाफ एडर सर्किट में कैरी किस ऑपरेशन के ज़रिए पैदा होती है। तो इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है, एंड ऑपरेशन। नंबर 5, बाइनरी नंबर 1101 का डेसिमल क्या है। तो स्टूडेंट इसका डेसिमल है 13। तो इसका दुरुस्त आंसर 13 है। तो स्टूडेंट्स मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये हमारे पास 1101 है, इसकी बेस आएगी 2। तो इसको स्टूडेंट्स बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने, ये 1 है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर प्लस लगाना है, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्योंकि ये बाइनरी में हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी बेस कितनी है 2। तो इन नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इधर से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी पावर लगाना शुरू करनी है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8। आगे 2 2 बार 4, 4 को 1 से, 4 1 बार 4। 2 की पावर 1 2 आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो स्टूडेंट्स, तो वो 1 के बराबर होती है। तो 2 की पावर 0 1 के बराबर, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो इस तरह 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये इसका इस तरह डेसिमल आ जाएगा, जो कि इसका ये वाला आंसर दुरुस्त है। तो ये स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज़ थे। अब हम इसके मुख्तसर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसका पहला मुख्तसर सवाल है, बूलियन फंक्शन की वजाहत करें और एक मिसाल दें। ये पेज नंबर 60 पे है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। बूलियन फंक्शन अलजबरी बयानात हैं जो बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिक की कार्रवाइयों के दरमियान तल्लुकात की वजाहत करते हैं। ये फंक्शन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए ख़ास तौर पर अहम हैं और मुख्तलिफ डिजिटल सर्किट्स की तश्कील में इस्तेमाल होते हैं, जो मौजूदा कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन और यहाँ तक के सादा कैलकुलेटर की बुनियाद हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट्स इसी पेज पे मैंने इसका आंसर खुद से लिखा हुआ है आसान करके। इसका आंसर बुक में ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने खुद लिखा है। यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे। ये ट्रुथ टेबल क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर इसका यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक याद करना है। ट्रुथ टेबल एक हिसाबी टेबल होता है। ये एक डिजिटल सर्किट में दी गई इनपुट को आउटपुट में तब्दील करने और बूलियन फंक्शन का टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।
डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की अहमियत। डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की अहमियत क्या होती है? नंबर 1, हर तरह की इनपुट को आउटपुट देता है। नंबर 2, ये सर्किट के रवैया का मुआजना करता है। नंबर 3, पेचीदा लॉजिक को आसान बनाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो स्टूडेंट इसका आंसर 55 पेज पर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला टेबल जो है ये याद करेंगे। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, इनके दरमियान मुवाजना है। डिजिटल सिग्नल गैर मुसलसल होते हैं, यानी ये लगातार नहीं होते। एनालॉग सिग्नल मुसलसल होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है डिजिटल सिग्नल महदूद, डिजिटल सिग्नल की कीमतें महदूद होती हैं। महदूद कीमतें यानी ज़ीरो या 1 होती है। और एनालॉग सिग्नल लामहदूद मुमकिना कीमतें होती हैं। इसकी लामहदूद मुमकिना कीमतें। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स है कंप्यूटर्स में बाइनरी डाटा। डिजिटल सिग्नल की मिसाल है कंप्यूटर्स में बाइनरी डाटा। और एनालॉग सिग्नल की मिसाल है आवाज़ की लहरें। तो ये टेबल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट आंसर करना है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट गेट के काम को इसके ट्रुथ टेबल के साथ बयान करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 59 और 60 पेज पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाला टेबल याद करना है और साथ ये वजाहत 59 पेज पर और 60 पेज की पहली लाइन आप लोगों ने याद करनी है। इसकी वजाहत में जब इनपुट A 0 होता है तो आउटपुट P 1 होता है, क्योंकि नॉट ऑपरेशन इनपुट के किए गए वेरिएबल के मनफी या मुखालफ होता है। यानी कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होती है, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट इसकी 0 होती है। यानी ये मनफी या एक दूसरे के मुखालफ होते हैं, मुखालफ कीमतें देते हैं। ये ऑपरेशन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में ज़्यादा पेचीदा लॉजिक फंक्शन बनाने और डिजिटल सर्किट की फ़ालियत की तस्दीक करने के लिए अहम है। यहाँ तक आप लोगों ने 59 पेज की लास्ट वाली लाइन और 60 पेज की पहली लाइन आप लोगों ने याद करनी है। और साथ में 4 क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर के लिए ये वाला 60 टेबल याद करना है। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1, और अगर आउटपुट इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी। नॉट ऑपरेशन की वजाहत के लिए ट्रुथ टेबल, ये वाला ट्रुथ टेबल आप लोगों ने याद करना है। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाने में कार्नॉफ मैप का मकसद क्या है। ये 68 पेज पर स्टूडेंट्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट्स आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। कार्नॉफ मैप को के मैप भी कहते हैं। ये ग्राफिकल नुमाइंदगी है जिसे बूलियन अलजबरा को हल करने और लॉजिक फंक्शन को कम से कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां अलजबरी हिसाबात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1953 में मुतारफ़ करवाया गया था। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बूलियन फंक्शन की दुरुस्त कीमत को नमूनों की शनाख्त को काबिल बनाने और आसान बनाने के लिए इस्लाही इम्तियाज अंजाम देने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 5 का शॉर्ट आंसर करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कंप्लीट हो गए। जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।